जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लास में। जी हाँ साथियों, आर्मी अग्निवीर जो बैच अपना 2024 चल रहा है उसका जीएस का अपन पार्ट सेकंड आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें टॉप मोस्ट 100 प्रश्न रहने वाले हैं। 100% रहेंगे उसमें, और वो प्रश्न ऐसे हैं जो सभी के सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। ध्यान देना, सभी के सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। टॉप मोस्ट क्वालिटी के प्रश्न हैं। हर एक प्रश्न पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में आपने कोई सीरीज देखी है, कोई आपने ड्रामा देखा है, ऐसा लगेगा, क्योंकि हर एक प्रश्न का जवाब मैं उसी तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आर्मी से जुड़ी हर एक अपडेट दी जाती है और यहाँ पर क्लासेज भी अपलोड की जाती है। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, और सबसे मेन क्लास जो अपनी है साइंस की चल रही है 600 प्रश्नों की, वो देखना ना भूलिएगा। वो आपको 20 तारीख को शाम को पूरी की पूरी क्लास देखने को मिलेगी। ध्यान देना, 20 तारीख को शाम को 600 प्रश्नों की पूरी क्लास देखने को मिलेगी। आपको 600 प्रश्नों की एज इट इज पूरी की पूरी क्लास देखने को मिलेगी। साइंस के जो 600 प्रश्न अगर आपने देख लिए हमारे, तो मैं 100% कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि 80% सवाल उसी में से देखने को मिलेंगे आपको हर एक शिफ्ट में। और आप याद करोगे जब वो देख करके आओगे शिफ्ट, कि हाँ सर, हमें एक PDF मिली थी जिसका मूल्य है 21 रुपये, और अगर 21 रुपये नहीं दे सकते आप तो YouTube पे उसका सॉल्यूशन पूरा 600 प्रश्नों का अपन करवाने वाले हैं। तो बने रहिएगा आपके अपने चैनल के साथ में। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। देखिएगा, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? इंडिया गेट किस शहर में? आगरा, जयपुर, दिल्ली, मुंबई। देखिएगा, मुंबई का है गेटवे ऑफ इंडिया। क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ INDIA, गेटवे ऑफ इंडिया तो है आपके मुंबई में, लेकिन इंडिया गेट आपके है किसमें? दिल्ली में स्थित है। ध्यान दीजिएगा साथियों, इंडिया गेट कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। अगला, वैष्णो देवी मंदिर कौन सी जगह पे स्थित है? बिहार, झारखंड, J&K, उत्तर प्रदेश। तो अपन सबको पता है वैष्णो देवी का जो मंदिर है पहाड़ों पर स्थित है, और पहाड़ कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला, भारत के 15वीं राष्ट्रपति कौन है? ध्यान देना, 15वीं राष्ट्रपति कौन है? और 14वीं भी पूछ सकते हैं आपसे। 14वें तो है आपके, कौन हो जाएंगे? 14वें राष्ट्रपति तो हो जाएंगे रामनाथ कोविंद, और 15वीं राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। कहां से है ये? झारखंड से है द्रौपदी मुर्मू। भारत का पहला माइक्रो जंगल किस राज्य में है? भारत का पहला माइक्रो जंगल की बात करें तो एक बस्ती बसाई गई है, उसके चारों ओर जंगल बनाया जाएगा, नया मानव निर्मित होगा जंगल, उसको कहा गया माइक्रो जंगल। तो ये आपके कौन से राज्य में स्थित होगा? ये आपके होगा छत्तीसगढ़ में। कौन सी जगह पर होगा? छत्तीसगढ़ में ये स्थित होगा। अगला है, पेस मेकर किससे संबंधित है? पेस मेकर किससे संबंधित है आपके? पेस मेकर की बात करें तो ये आपके हृदय से संबंधित है। किससे हो जाएगा? हृदय से। रानी की वाव बावड़ी किस राज्य में स्थित है? रानी की वाव बावड़ी किस राज्य में है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो कौन सी जगह पे हो जाएगी रानी की वाव बावड़ी? रानी की वाव बावड़ी आपके होगी गुजरात में। ज्यादातर रानियों की जो बावड़ियां हैं वो देखने को मिलेगी आपको गुजरात राज्य में। ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिएगा, एक सवाल आपके स्पोर्ट्स के आएगा ही आएगा, वो जीके में, कि इस फलाने व्यक्ति का संबंध किससे है? ये फलाना जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर ये फलाना ही शब्द है, ये आपसे पूछा गया किस खेल से संबंधित है। तो ये किस खेल से हो जाएगा? आपके शतरंज से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? शतरंज से हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम है वो आपके बना है उड़ीसा में। उड़ीसा के राउरकेला जगह पर वो बना गया। सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पर है? राउरकेला में है। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका है जिसका नाम है यंग इंडिया। क्या नाम है? यंग इंडिया उसका नाम रखा गया था। ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? देखिएगा, ये सूरज है आपके, सूरज के चारों ओर। ये पहला बुध, जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हैं बुध से शुरू करते हैं, तो बुध के बाद एक दिन छोड़ दो, गुरुवार छोड़ो तो शुक्र, शनिवार छोड़ो तो रवि को कहेंगे अपन पृथ्वी, सोमवार छोड़ो तो मंगल ग्रह, बुध छोड़ो तो शुक्र ग्रह, शुक्र छोड़ो तो फिर शनि ग्रह। कौन सा हो जाएगा? शुक्र छोड़ा तो शनि ग्रह, शनि के बाद अरुण वरुण। तो ये जो अभी ये ग्रह हो गया, जैसे ये पृथ्वी, इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले को क्या कहेंगे अपन? उपग्रह। पृथ्वी के भी चारों ओर चक्कर लगाने वाले को अपन क्या कह देंगे? उपग्रह। ग्रहों के चारों ओर, देखिए सूरज के अगर कोई चक्कर लगाता है तो उसको कहते हैं ग्रह, उसको क्या कहते हैं? ग्रह। लेकिन ग्रहों के भी अगर कोई चक्कर लगा रहा है उसको कह देंगे उपग्रह।
प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर होशियार सिंह, नायब सूबेदार बाना सिंह और CQMH अब्दुल हमीद। तो देखिएगा, सबसे पहले है प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन हो जाएंगे? राइट आंसर दीजिएगा। प्रथम परमवीर चक्र कौन हो जाएंगे? मेजर सोमनाथ शर्मा। आप अपने हिसाब से अपने नोटबुक लेकर के बैठिएगा और 1 से 100 तक अंक लिखिएगा और आप अपने हिसाब से आंसर देते रहिएगा और हाथों हाथ चेक भी कीजिएगा कि आपके कितने सही है कितने गलत है। वीडियो को रोकते हुए भी आप अटेंड कीजिएगा सवालों को। 2022 का फुटबॉल फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? 2022 का जो फुटबॉल फीफा विश्व कप हुआ था वो किस देश ने जीता था? वो जीता था आपके अर्जेंटीना ने। कौन से देश ने जीता था? अर्जेंटीना ने। और फाइनल में किसको हराया था? फ्रांस को हराया था। अर्जेंटीना ने जीता था। यहाँ अर्जेंटीना के प्रमुख खिलाड़ी कौन थे? लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी जो प्रमुख खिलाड़ी थे। फ्रांस के जो प्रमुख खिलाड़ी थे वो कौन से? एम्बापे। विजय दिवस कब मनाया जाता है? विजय दिवस कब मनाया जाता है? देखिएगा साथियों, विजय दिवस कब मनाया जाता है? 3 नवंबर, 16 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जून। तो कब मनाया जाता है विजय दिवस? विजय दिवस आपके मनाया जाता है कब? कब मनाया जाएगा? देखिएगा साथियों, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर। अगला, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान, इसका नारा किसने दिया था साथियों? 13वां सवाल हो गया। 14वें सवाल की तरफ बढ़े अपन। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया आपके? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। तो किसने दिया ये नारा? लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया है। लाल बहादुर शास्त्री ने क्या दिया? नारा दिया है। अगले सवाल की तरफ बढ़े अपन। प्रश्न संख्या 15, गोवा राज्य की राजधानी कौन सी? देखिएगा, एक राज्य की राजधानी आपसे 100% पूछेंगे। अपन 100 प्रश्नों में काफी सारे राज्यों की राजधानी की बात करेंगे। तो गोवा की राजधानी कौन हो जाएगी? पणजी। चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा क्या हो जाएगी? चीन की मुद्रा युहान। कौन हो जाएगी? युहान। चीन की मुद्रा है युहान। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ है साथियों? 1939 से 43, 39 से 45, 34 से 36 या 35 से 38। देखिएगा साथियों, लगभग 6 साल तक युद्ध चला था। तो 6 साल वाला एक ही ऑप्शन है। 1939 से 1945 तक युद्ध चला है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? प्रश्न संख्या, स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। ये सभी के सभी अलग अलग पोस्ट पे हैं, अलग अलग पद दे रखे हैं इनको। विदेश मंत्री कोई भी यहाँ पर नहीं है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? रीता फारिया, आरती शाह, अंजू जो बॉबी जॉर्ज, सुष्मिता सेन। कौन हो जाएगी जो प्रथम महिला जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैरकर पार करा? वो है आरती शाह। अगला, एशियाई खेल 2023 में महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता। तो भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? देखिएगा, मैंने आपको कहा है ये जो एशियाई खेल है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर शिफ्ट में इसके प्रश्न देखने को मिलेंगे, हर शिफ्ट में। और एक आपके T20 वर्ल्ड कप ने जो वर्ल्ड कप हुआ है 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ, भारत फाइनल में हारी है, इनके आपको सवाल देखने को मिलेंगे। यानी ये सवाल हुआ है जो स्पोर्ट्स में बार बार आपको देखने को मिलेंगे और यही बार बार देखने वाले सवालों को अपन लेकर आए। तो भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। ध्यान देना, भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। और एक है हरमनप्रीत सिंह। ध्यान दीजिएगा, हरमनप्रीत सिंह भी है। हरमनप्रीत सिंह जो है अपने हॉकी टीम के कैप्टन है। कौन है? हॉकी टीम के कैप्टन थे। इस एशियाई खेलों वाली जो सीरीज थी उसमें, एशियाई खेलों वाली जो सीरीज है उसमें हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? आपके हरमनप्रीत सिंह है। जबकि यहाँ पर हरमनप्रीत कौर है। श्री हरिकोटक किस राज्य में स्थित है? श्री हरिकोटक किस राज्य में? गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो कौन से राज्य में स्थित है? ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। सॉरी। रानी की बाव बावड़ी जिसे 100 रुपए के नोट पर चित्रित किया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? देखिए कि यहाँ पे 2-3 सवाल बनते हैं कि 100 रुपए पर जो नोट नया निकला है उस पर चित्र किसका है? ये है चित्र रानी की बाव का। और ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके है गुजरात में। कौन सी जगह पे? गुजरात में। भी ऊपर भी सवाल ऐसा आया था। ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है? ये आपके शतरंज से संबंधित है। ये सवाल ऊपर आ चुका है। तो ऐसे सवाल भी है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो प्रश्न भी है। अपन ने टाइपिंग वाले को निशान लगा के दिए, शायद उन्होंने 2 बार कर दिए होंगे टाइप। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना गंगा नदी पर,
कोसी नदी पर, नर्मदा पर या गोदावरी पर? तो ये कौन सी जगह पर है, कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? महात्मा गांधी ने एक पत्रिका दी थी, उसका नाम था यंग इंडिया। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? ध्यान दीजिएगा साथियों, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य, बाणभट्ट, आर्यभट्ट या इनमें से कोई नहीं? तो अर्थशास्त्र लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? चाणक्य थे। राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहां पर है? हैदराबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे सवालों में कंफ्यूजन हो तो ज्यादातर जो चीजें हैं वो आपके बेंगलोर में स्थित है। कहां पर है? बेंगलोर में स्थित है। इनमें से कौन से राज्य की स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती है? कौन से राज्य की जो स्थलीय सीमा है वो तमिलनाडु से नहीं मिलेगी, ये बताना आपको। तो देखिएगा साथियों, तमिलनाडु के पास में आंध्र प्रदेश होगा, केरल होगा, कर्नाटक होगा, लेकिन ये जो तेलंगाना है ये ऊपर की तरफ रह जाएगा, ये इसके पास में नहीं है, स्थलीय सीमा नहीं बना रहा है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। तो गुरु गोविंद सिंह जो है वो इनके 10वें गुरु है। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के संस्थापक कौन है? भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। संसद के निचले सदन को क्या कहा जाता है? संसद के निचले सदन को कहेंगे लोकसभा और ऊपरी सदन को कहेंगे राज्यसभा। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? उसकी ऊंचाई से, कितनी ऊंचाई उसकी, उससे, तने में उपस्थित वार्षिक छल्लों, तने में छल्ले रहेंगे उससे, उसके वजन से और गहराई तक जड़ों के प्रवेश से। तो ध्यान देना, तनों के अंदर छल्ले रहेंगे। जैसे ये पेड़ है, इसका एक छल्ला, फिर 2 छल्ले, 3 छल्ले, 4 छल्ले, इस प्रकार से छल्ले रहेंगे और उन छल्लों के आधार पर रहेगी कि उनकी उम्र कितनी है। निम्नलिखित में से क्रिकेट से संबंधित कौन सा शब्द है? बाउंसर, लव, गोल, मिड कोर्ट। तो देखिएगा, जब खिलाड़ी खेल रहा है तो उसके कंधे के ऊपर से जो बॉल जाती है उसको कहा जाता है बाउंसर। तो ये शब्द किससे संबंधित है? बाउंसर से। भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा हो जाएगा आपके? बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन है? बाघ है। आगरा में ताजमहल बनवाने वाला राजा कौन था? राजा, ध्यान देना, शाहजहां था। कौन था? शाहजहां। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। और अगर वहां कारीगर का पूछते तो अपन अलग जवाब देते। अगला, ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता के बाद अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कलकत्ता के बाद अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी उन्होंने? दिल्ली में राजधानी बनाई थी। शायद 1912 या उस 11 के लगभग उन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या? देखिए इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? शक्ति स्थल, राजघाट, चैत्य भूमि या इनमें से कोई नहीं? तो इनका स्थान हो जाएगा शक्ति स्थल। राजघाट पे आपके महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है वो है। श्रीलंका की राजधानी कौन है? श्री जयवर्धनपुरा, काबुल, ढाका या दिल्ली? दिल्ली भारत की है, ढाका बांग्लादेश की है, काबुल अफगानिस्तान की। तो श्री जयवर्धनपुरा इसकी राजधानी हो जाएगी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है आपके? कौन सा हो जाएगा? कमल, बरगद, एमू, इनमें से कोई नहीं? तो कमल क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। अगला है, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? चिल्का झील कौन सी जगह पर स्थित है आपके? चिल्का झील हो जाएगी आपके कौन सी जगह पर हो जाएगी? जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपके हो जाएगी, कहाँ पर हो जाएगी चिल्का झील? चिल्का झील ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में स्थित है। जनजाति समूह से आने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? जनजाति समूह से आने वाले भारत की प्रथम राष्ट्रपति जो अभी है, द्रौपदी मुर्मू। कौन सी है? 15वीं राष्ट्रपति। कहाँ से है? झारखंड से है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का आधार रूप नहीं है? आधार रूप नहीं यानी कि भारत के संविधान के अंदर इनके बारे में नहीं बताया। संघीय सरकार, राष्ट्रपति शासन प्रणाली, संसदीय सरकार या स्वतंत्र न्यायपालिका? तो किसके बारे में नहीं बता रखा? राष्ट्रपति शासन प्रणाली के बारे में नहीं है जानकारी। अगला, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? कौवा, शुतुरमुर्ग, मोर, ईमू? तो सबसे बड़ा कौन है? शुतुरमुर्ग है, सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग है। भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता किस वर्ष को हुआ था? ताशकंद समझौता किस वर्ष को हुआ है आपके भारत और पाकिस्तान के मध्य? 1966 को हुआ है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे आपके? ऑप्शन नंबर हो जाएगा लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या रविंद्रनाथ टैगोर? तो हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? प्रश्न संख्या 46
कौन करेगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा के सदस्य या इनमें से कोई नहीं। तो विधानसभा अध्यक्ष कौन चुनेगा? विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं वही विधानसभा अध्यक्ष चुनते हैं। अगला, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत के अंदर नागरिकों को सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, तो वो कौन सा हो जाएगा? आपके भारत रत्न हो जाएगा। 47 में ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा? हॉकी। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे? 5, 9, 7, 8। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन। तो किससे हो जाएगी? टेनिस से संबंधित हो जाएगी। अब थोड़ा स्पीड से चलते हैं अपन, अपने 50 प्रश्न हो चुके हैं पूरे। अब तक थोड़ा सा अपन कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी पहुंचे अपन प्रश्नों की तरफ। अगला, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? आपके हॉकी से संबंधित है। भारत में उच्चतम पठार कौन सा है? सबसे उच्चतम पठार की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? लद्दाख का पठार। बिहार राज्य से अलग करके बनाया गया राज्य कौन सा है? बिहार से अलग करके बनाया गया राज्य कौन सा? आपके झारखंड राज्य है। तो अपने इसकी राजधानी कौन हो जाएगी झारखंड की? रांची। संसद के सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा संसद के? लोकसभा अध्यक्ष, पीएम, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो कौन अध्यक्ष रहेगा? लोकसभा अध्यक्ष उनका अध्यक्ष रहेगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय आपके बिहार राज्य में स्थित है। कौन सा देश कर्क रेखा से नहीं गुजरती है? कौन से देश में से कर्क रेखा नहीं गुजरेगी? तो हो जाएगा पाकिस्तान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न पुरस्कार दिया गया आपके सचिन तेंदुलकर को। राजघाट कहाँ पर स्थित है? राजघाट आपके कहाँ पर स्थित हो जाएगा? राजघाट प्रश्न संख्या 58 में राजघाट कानपुर, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ। तो दिल्ली में राजघाट स्थित है जहाँ पर महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। लंदन किस देश की में स्थित है? लंदन किस देश में स्थित है? प्रश्न संख्या 59, लंदन कहाँ पर हो जाएगा? आपके यूनाइटेड किंगडम, यूके, इंग्लैंड में स्थित है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? प्रश्न संख्या 60, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? आपके कमला हैरिस उपराष्ट्रपति है। आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया? ये आपको पता हो तो भारत में ही आयोजित हुआ है। निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? वो है देहरादून में स्थित है। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, वैलेंटिना टेरेस्कोवा, सुनीता विलियम्स या सेंट हेलेना? तो कौन सा हो जाएगा? प्रश्न संख्या 63 में हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे पर्वत चोटी है? सबसे ऊंची चोटियों के अंदर दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? आपके प्रश्न संख्या 64 में हो जाएगा K2। ध्यान देना, K2 कंचनजंगा नहीं है, ये K2 है। K2 क्या हो जाएगी? सेकंड सबसे हाईएस्ट हो जाएगी। अगला, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? ये आपके बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना था? बहुत ही कॉमन सवाल है, सागरमाथा नाम से जाना जाता है। देखिएगा साथियों, कुछ सवाल ऐसे लग रहे होंगे आपको कि बहुत सरल है, लेकिन सरल के साथ में हार्ड भी है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके सभी के सभी प्रश्न वहाँ हार्ड देखने को मिलेंगे। आपके जो 15 प्रश्न आएंगे जीके में, उसमें 6 से 7 सवाल ऐसे रहेंगे जो आपको बहुत ईजी लगेंगे, और वो बहुत ईजी लगेंगे वो आपसे सवाल ज़्यादा अटेंड करवा देंगे। तो आपको ये भी ध्यान देना है सवालों की तरफ कि कम से कम अटेंड करने, अगर जो आ रहा है उसी की तरफ अपन बढ़ेंगे। अगर आपको 40 सवाल आ रहे हैं तो 40 ही अटेंड करेंगे, 41वें की तरफ नहीं जाएंगे अपन। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में स्थित है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण राजस्थान, श्रीहरिकोटा, ट्राम्बे या तारापुरा? देखिएगा, पहला हुआ था पोखरण में, जिसको अपन कहा था कि बुध मुस्कुराए, फिर आया था दूसरा बुध फिर मुस्कुराए, बुध एक बार फिर मुस्कुराए, ऐसे 3 परीक्षण लगातार हुए थे। जेब्रा लाइन किससे? पैदल चलने वालों के लिए है। विजय घाट किसकी समाधि है? विजय घाट किसकी समाधि है? ध्यान दीजिएगा, विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को कहा जाता है। अकबर के राज्य में टोडरमल क्या था? टोडरमल क्या था आपके अकबर के राज्य में? वित्त मंत्री था, राजस्व मंत्री भी कह सकते हैं। इराक ने किस वर्ष कुवैत पर आक्रमण किया था? इराक ने आक्रमण किया था कुवैत के ऊपर। कौन से वर्ष में आपके आक्रमण किया है? 1990 के अंदर आक्रमण किया है।
में से किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी, अभी अपन ने बात करी थी, इन्होंने फाइनल भी जीता है 2022 का, तो ये कौन से खेल से संबंधित आपके, अर्जेंटीना संबंधित है, अर्जेंटीना देश से संबंधित है। थोड़ी सी मिस्टेक है, उसके लिए माफी चाहेंगे। एक बार फिर तैयार है अपन। प्रश्न संख्या 75, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है, ओपेक का सदस्य कौन सा देश नहीं है, तो ओपेक का सदस्य कौन सा देश हो जाएगा, केन्या ओपेक का सदस्य नहीं है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक किस पार्टी से, ये जो पटनायक जी की पार्टी है वो कौन सी है, बिजू जनता दल उनकी पार्टी है। झारखंड की राजधानी रांची। ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है। भारत की वित्तीय राजधानी, वित्तीय मतलब जहां से सबसे ज्यादा धन आता है, वो कौन सी है, मुंबई, वो राजधानी है। इनमें से किसके पक्ष में नेहरू जी थे पर गांधी जी नहीं थे, नेहरू जी और गांधी जी के एक दूसरे के विरोध था, इसके पक्ष में तो ये भारी औद्योगिकरण के कारण था। पानी का सबसे शुद्ध स्रोत कौन सा है, सतही पानी, खनिज पानी, वर्षा का पानी या कुएं का पानी। तो देखिएगा जो वर्षा का पानी होता है वो क्या होता है, एकदम शुद्ध होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होंगे, 15 सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्त अवधि के दौरान चिकित्सा में अपने काम के लिए जाना जाता है, गुप्त अवधि में चिकित्सा में अपने काम के लिए जाने जाने वाले व्यक्ति का नाम है सुश्रुत, नाम हो जाएगा सुश्रुत। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, कॉमन सा सवाल है, सबको पता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनकी गाइडलाइन होती है, उसी गाइडलाइन का फॉलो हर एक बैंक वाला करता है। चंद्रमा का व्यास लगभग कितना होगा, चंद्रमा का व्यास हो जाएगा लगभग पृथ्वी के व्यास का 1/4 उसका व्यास होगा। थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है, ध्यान दीजिएगा, थार रेगिस्तान, अपने ये राजस्थान मत कर देना, यहाँ पे राजस्थान वाला नहीं है। थार रेगिस्तान की बात करें तो कौन से में है, भारत में ही है, भारत के अंदर राजस्थान वाला, ये सॉरी मैं कह रहा राजस्थान वाला ही करना है आपको, थार रेगिस्तान, राजस्थान वाले रेगिस्तान को ही थार रेगिस्तान कहा जाता है। निम्न में से कौन अशोक सम्राट के पिता थे, अशोक सम्राट के पिता का नाम क्या है, यहाँ पे ये पूछा है, तो क्या हो जाएगा, बिंदुसार उनका नाम था। निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है, तो फिनलैंड जो देश है उनको हजारों झीलें हैं उसमें, तो उनको कहा जाता है हजारों झीलों का देश। हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, हरित क्रांति आपके किस क्षेत्र में संबंधित हो जाएगी, खेती का उत्पादन बढ़ाने के संबंध में है। अगला, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ है। आईने अकबरी के लेखक कौन है, आईने अकबरी के लेखक कौन हो जाएंगे, अबुल फजल उसके लेखक हो जाएंगे। पैरामिलिट्री एसएसबी भारत की सीमाओं की सुरक्षा करती है, एसएसबी का पूरा नाम क्या है, एसएसबी का पूरा नाम क्या हो जाएगा आपके, संवेदनशील सुरक्षा बल, एसएसबी का संवेदनशील, अच्छा सॉरी, सशस्त्र सीमा बल, क्या हो जाएगा, सशस्त्र सीमा बल, ऑप्शन नंबर सी। किस देश ने दूरवर्ती बौद्धिक VRS-2 सैटेलाइट वेनेजुला के लिए न्यूकन सैटेलाइट प्रेक्षण केंद्र गोबी रेगिस्तान से लॉन्च किया है, तो किसने करा था, सिंगापुर ने किया है। कौन सा राज्य समुद्र सीमा से नहीं है, तो समुद्र सीमा से हरियाणा अपने जो ऊपर की तरफ स्थित है वो नहीं है। टोडरमल किसका दरबारी था, टोडरमल किसका दरबारी था, आपके अकबर का दरबारी था। वायुसेना का प्रमुख कौन होता है, वायुसेना का प्रमुख कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एयर चीफ मार्शल इसका प्रमुख होता है। भारत में सर्वप्रथम व्यापार किसने शुरू करा था, भारत के अंदर सर्वप्रथम व्यापार डच लोगों ने शुरू करा था। किस देश ने पुरुष T20 विश्व कप 2000 जीता है, T20 विश्व कप 2022 किसने जीता, इंग्लैंड ने जीता है। अगला, हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। देखिएगा मात्र अपने को 24 से 25 मिनट लगे हैं, जिसके अंदर अपन ने बिना कोई फालतू बात करे हुए, बिना कोई इधर उधर की लाइन करे हुए अपन ने पूरे के पूरे 100 प्रश्न करे हैं। और ये 100 के 100 प्रश्न वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ज़्यादातर प्रश्न वो है जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। हो सकता है कुछ प्रश्न ऐसे देखने को मिले जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ऐसे 5 से 7 सवाल आपको देखने को मिले होंगे। या तो हो सकता है उन्होंने गलती से वापस लिखे हो, या कहीं वही प्रश्न वापस टिक कर गए हैं मैंने, तो उस वजह से वो हो सकता है। तो अब देखिएगा साथियों, ये अपने प्रश्न पूरे हुए। इसी प्रकार की सीरीज आपको कल शाम को देखने को मिलेगी पूरे 600 प्रश्नों की। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।